महंगाई के नए तूफान ने अवाम के होश उड़ा दिए। घी और तेल की कीमतों का पारा एक ही रात में हाई। यूटिलिटी स्टोर्स पर 1 किलो घी 208 रुपये महंगा कर दिया गया। मुख्तलिफ ब्रांड से कुकिंग ऑयल की फी लीटर कीमत में भी 213 रुपये तक का इजाफा। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन ने कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक घी की फी किलो कीमत 555, कुकिंग ऑयल की फी किलो लीटर कीमत 605 रुपये हो गई। अवाम को रिलीफ देने के हुकूमती ऐलानात ठुस निकले। मुनाफाखोरों ने आटा एक बार फिर नायाब बना दिया। पेशावर के शहरी महंगा आटा खरीदने के लिए भी दर दर की ठोकरें खाने लगे। शहर भर के यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा दस्तयाब नहीं। कोयटा में भी दालें, चावल और दीगर मसाला जात शहरियों की पहुंच से दूर होने लगे। प्याज, आलू, टमाटर समेत दीगर सब्जियां भी महंगाई के पलड़े में भारी। ड्राई फ्रूट के बाद फ्रूट खरीदना भी शहरियों के लिए ख्वाब बनने लगा। की कीमतों में भी बेपनाह इजाफा कर दिया। मरीजों के साथ साथ तीमारदार भी मुश्किलात का शिकार। ब्लड प्रेशर, शुगर, सरदर्द समेत जहनी सुकून की दवाएं महंगी हो गईं। सरकारी अस्पतालों में भी आवाम को रिलीफ नहीं मिल रहा। प्राइवेट अस्पतालों ने गरीबों की खाल उतारना शुरू कर दी। We have talked about buying wheat from Russia. The previous government talked about buying oil from Russia, but I think Russia is under sanctions and they have not responded to the letter written to them by the previous government. इस बात में कोई सदाकत नहीं कि रूस तेल और गंदम पर 30% रियायत की पेशकश कर रहा है। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना ने साबिक़ वज़ीर आज़म का एक और दावा मुस्तरद कर दिया। एक गैर मुल्की न्यूज़ चैनल को इंटरव्यू में कहा, हुकूमत ने गंदम खरीदने के लिए रूस और यूक्रेन से राबता किया है। जो सस्ती गंदम देगा ले लेंगे। आइंदा बजट आवाम के लिए मुश्किल होगा। सब्सिडीज वापस ली जा सकती हैं। टैक्सेस में भी इजाफे का खदशा है। एक बार मईशत मुस्तहकम हो जाए तो इलेक्शन की तरफ जाएंगे। मिफ्ता ने साफ कह दिया कि रूस से सस्ता तेल इसलिए नहीं खरीदेंगे क्योंकि अमरीका नाराज होगा। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर का ट्वीट लिखा, भारत, श्रीलंका, यूरोपीय ममालिक और कई मुल्क रूस से सस्ता तेल खरीद कर अपने अवाम पर बोझ कम कर रहे हैं। ये पाकिस्तानी अवाम पर बोझ डाल रहे हैं क्योंकि ये गुलाम हैं। 30 रुपए इजाफे के बाद पेट्रोलियम मशरूआत की कीमतें मुस्तहकम। हुकूमत का 1 जून से आइंदा 15 रोज के लिए कीमतें बरकरार रखने का फैसला। पेट्रोल की फी लीटर कीमत 179 रुपए 86 बरकरार। हाई स्पीड डीजल की कीमत 174 रुपए 15 पैसे। मट्टी के तेल की फी लीटर कीमत 155 रुपए 56 पैसे। लाइट डीजल की नई कीमत 148 रुपए 31 पैसे फी लीटर रहेगी। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। Our trade does not reflect our brotherhood, our friendship, our deep-rooted relations. And I know President Tayyip Erdogan is very keen and eager, and so all these great Turkish businessmen and Pakistani businessmen are all very eager to promote our investments, promote our trade and our commerce. But let us then be very practical. वज़ीर आज़म ने तुर्क सरमायाकारों को मुल्क में सरमायाकारी की दावत दी। पाक तुर्क तिजारती हजम $5 अरब तक ले जाने का आज़म। अंकारा में तकरीब से खिताब के दौरान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि पाकिस्तान तुर्क सरमायाकारों का दूसरा घर है। मुख्तलिफ शोबों में ताल्लुकात को मज़ीद वुसअत देना चाहते हैं। बाज़ तुर्क सरमायाकारों के साथ अदम ताउन पर मुआज़रत ख्वाह हूँ। सुप्रीम कोर्ट मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ की छेड़छाड़ का नोटिस ले। सियासतदानों के मेगा केसेस की निगरानी के लिए जज तैनात करने का मशवरा। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने एक ट्वीट में लिखा, दोस्ताना इस्तग़ासा के जरिए रिकॉर्ड में रद्दोबदल किया जा रहा है। शहबाज शरीफ अपनी और अहले खाना की मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमात में मुदाखलत की कोशिश कर रहे हैं। बड़े चोर निज़ाम से खेलते हैं। नैब तरमीमी कानून दरअसल एक NRO है।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर अदम एतमाद। सिकंदर सुल्तान राजा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी। वकील अजहर सिद्दीक की जानिब से दायर की गई दरख्वास्त में चीफ सेक्रेटरी, चेयरमैन और मेम्बरान को फरीक बनाया गया है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि अदालती अहकामात के बावजूद EVM को ज़ेरे इस्तेमाल नहीं लाया गया। अदालत फरीकैन के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई का हुक्म दे। इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान के 2 नए मेंबरान ने हल्फ उठा लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने मेंबर पंजाब बाबर हसन भरावना और मेंबर KP के जस्टिस रिटायर्ड इकरामुल्लाह खान से हल्फ लिया। तकरीब हलबरदारी में इलेक्शन कमीशन हुकाम के अलावा मेंबरान के अहले खाना ने भी शिरकत की। सिकंदर सुल्तान राजा कहते हैं, इलेक्शन कमीशन अपने फैसले बिला खौफ करता है और करता रहेगा। सब हमारे दोस्त हैं, फैसले आईन और कानून के मुताबिक होते हैं। PTI की मुनहरिफ रुकने कौमी असम्बली सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। D सीट किए जाने के इलेक्शन कमीशन का फैसला चैलेंज कर दिया। आयशा नवाज ने दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि D सीट करने का फैसला कानून के बरखिलाफ किया गया। दरख्वास्त में इलेक्शन कमीशन के फैसले को कलअदम करार देने की इस्तलाह। लाहौर में सेफ सिटी कैमरों के जरिए चालान गैर कानूनी करार। हाई कोर्ट ने सेफ सिटी चालान से मुतालिक बड़ा फैसला सुना दिया। सेफ सिटी कैमरों के जरिए चालान से मुतालिक दरखास्त पर समाअत के दौरान अदालत ने रिमार्क दिए। काबीना की मंजूरी के बगैर कैमरों से चालान नहीं किया जा सकता। सेफ सिटी टिकटिंग चालान के खिलाफ तमाम दरखास्तें मंजूर कर ली गईं। मुल्क भर में बिजली का बदतरीन बहरान। शदीद गर्मी में अवाम दोहरी अजियत का शिकार। बिजली की बंदिश से मामूलात ज़िंदगी बुरी तरह मुतासिर होकर रह गए। बिजली का शॉर्टफॉल 6475 मेगावाट तक पहुँच गया। बिजली की मजमूई तलब 26,000, पैदावार 19,525 मेगावाट है। बेशतर शहरों में 10 से 12 घंटे की एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। हुर्रियत पसंद रहनुमा यासीन मलिक को भारत की बदनाम जमानत तिहाड़ जेल के अलहदा सेल में मुंतकिल कर दिया गया। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक जेल हुकाम ने वालिदा और बहन को भी मुलाकात से रोक दिया। यासीन मलिक को सख्त निगरानी में कैद तन्हाई में रखा गया है। जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट का कहना है कि भारत यासीन मलिक को ज़हनी तशद्दुद का निशाना बनाकर नफ्सियाती मरीज बनाना चाहता है। और T20 में व्हाइट वॉश के बाद कौमी विमेन टीम की नजरें वनडे ट्रॉफी पर। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान वनडे सीरीज का आगाज। दोनों टीमों के दरमियान पहला मैच कराची के साउथ एंड क्लब में जारी।